अपना काम बनता, भाड़ में जाए, चाहे जितना तुम्हें वनवास भोगना पड़े वो तुम जानो, जितने वियोग सहने पड़े, रावण मारा जाए, बस हमें अधिकार प्राप्त हो। इंद्र को जैसे जब अच्छे हैं तब बैठे रहेंगे चुपचाप, कोई मतलब नहीं है, जैसे स्वर्ग छीना, बस भगवान जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता को जितकार्य दुनिया भर की स्तुति। तो देवता बड़े स्वार्थी होते हैं। देवताओं ने सोचा कि अरे परीक्षित जी को ये अगर कथामृत मिल जाएगा तो ये अमर हो जाएंगे। तो ये सब क्या किए कि अमृत का कलश लेकर के, भाई परीक्षित जी भाई कह दिया गया कि श्राप लगा कि 7वें दिवसे सर्प के द्वारा ये हानि हो जाएगी है? तो इन्होंने क्या किया कि भाई अगर मर जाएंगे, मरने का कष्ट है तो इसको अमृत पिला दिया जाइए, भाई अमर हो जाएंगे, बात खत्म वहीं से। तो देवताओं ने क्या किया, अमृत का कलश लेकर के और आ गए वहीं और कहा कि ये आप अमृत का कलश ले लीजिए, परीक्षित जी को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएं और हमको ये भागवत रूपी अमृत दे दीजिए। अब यहाँ क्या हो गया, एवं विनिमयम, या तो जहाँ व्यापारिक दृष्टि आ जाए, जहाँ कुछ लेना देना आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर प्रेम नहीं भैया प्यारे। जहाँ प्रेम होता है वहाँ केवल दिया जाता है, लिया कुछ नहीं जाता। तब सुखी सुखित्वम है, सामने वाले की प्रसन्नता में ही प्रसन्नता होती है। और जहाँ पर ये आ जाए कि भाई तुम हमें ये दो, इसके बदले में तुम ये लो, तो वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ केवल वासना है। जहाँ वासना है वहाँ उपासना कैसे हो सकती है, सोचने वाला विषय है। वासना व्यक्ति को गर्त में ले जाती है, उपासना ऊर्ध्वगामी बनाती है। एवं विनिमय जातो, अगर ये विनिमय की बात ना करते और चुपचाप देवता आ जाते कि भैया ऐसा करो कि ये हम भी कथा सुनना चाहते हैं, बैठ जाते, सबको कथा मिल जाती। लेकिन उसमें जो ये प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि ये अमृत ले लीजिए, उसके बदले में कथामृत हमको दे दीजिए। क्वकाचा क्वा मणिर महान, एक असली मणि हो और दूसरा कांच का बना हुआ पत्थर हो। अब उस मणि की और कांच के जो बने हुए रत्न की अगर तुलना करी जाए तो फिर बेकार है। भागवत कथा मणि के समान है और अमृत न जाने कितने अमर हैं, अमर हो तुम, अमर हो गए, अब तुम मर भी नहीं सकते हो। बहुत लोग तो कहते हैं हे भगवान हम मर जाएं तो हमें मुक्ति मिल जाए। अब हमको यहाँ धरती पर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब जब तुम अमर कर दिए गए तो फिर अब वही लो अमर, अमर हो, मर सकते नहीं हो। कष्ट जो आने आएंगे, दुख जो आने आएंगे, इसमें कम से कम ये तो है कभी ना कभी तो मुक्ति भगवान सुनेंगे, कभी ना कभी तो भगवान याद करेंगे हैं। ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवांजहशः, देवताओं की हंसी करके वापस भेज दिया जाइए, तुम्हें ये कथामृत नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि ये कथा किसको देनी चाहिए उसका भी नियम बताया है। अभक्त को अगर मिल गई, सबको ये उपलब्ध नहीं है कथामृत, बड़े भाग्य से ये कथामृत प्राप्त होती है। अभक्ताश्च विज्ञाय नाददौ सा कथामृतम्, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्, ये कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बड़े जब बहुत जन्मों के, जन्मांतरों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब कहीं जाकर के ये कथा हमें प्राप्त होती है। लेकिन होता ये है कि अगर जौहरी अच्छा नहीं है तो उसको अगर मणि भी दे दी जाए ना तो उसको कूड़े के भाव में ले लेता है। अब कोई कबाड़ी का काम करता हो, फेरी लगाता हो, और उसको तुम असली बिल्कुल डायमंड हीरा इतना लंबा लेके जाओ, इतना बड़ा, कम से कम 100 ग्राम का डायमंड है, 4-5 करोड़ रुपए का, उससे कही तो भैया इसको बदल लो, तो कहेगा कहाँ से कहाँ से ले आए, सब ले जाओ, ये हम नहीं लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो इमली पकड़ा देगा, लो ला जाओ हैं। लेकिन जिस समय आप जौहरी के पास लेके जाओगे, किसी बड़े ज्वेलर्स के पास हैं, काशीनाथ लाला पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स हैं, तो वो तुरंत देखेगा और समझेगा कि नहीं हाँ यार ये। इसी प्रकार से जैसे कथा हो रही है
तो कही दो आओ यार चले, बड़ी कथा होने जा रही, तैयारी चल रही है, व्यास जी भी आ गए हैं, कथा शुरू भी हो गई, चले सुनिया में। हाँ चक्कर में पड़े हो, कहाँ कथा सुनियो चल के हैं, इन तो कथा होते रहती हैं। हर साल साल में 2 कथा तो हो ही जाती, 3 होते रहती हैं। अब होते रहती है का मतलब क्या है, सुन डारी बहुत कथा सुन डाली, बहुत होते रहती, समझ लो उन्होंने अभी तक कथा के रहस्य को समझा ही नहीं, कथा कभी सुनी ही नहीं। और जो कथा सुनेगा 4 कोस पर बैठा हो, 4 कोस पर पता चल जाए कि कथा हो रही है, कदम उसके नहीं ठहर सकते हैं, दौड़ पड़ेगा सुनने के लिए। अगर वास्तविकता में कभी उसने कथा सुनी है, और अगर सुनदारी होते रहती चलें, देखिए हमें चल के क्या व्यवस्था करी है, कैसे व्यास जी आए हैं, कैसा संगीत लगा है, सजावट कैसी थी, कथा सुनने आते भी हैं लोग, ऐसा नहीं निमंत्रण कार्ड